आचार्य शंकर की परंपरा का मूल ध्येय ध्यान, वैराग्य और भक्ति का संतुलन था। आज जब सनातन में यथार्थवाद, पाखंडवाद और प्रदर्शन बढ़ रहा है यथार्थवाद के नाम से, आपको क्या लगता है कि मूल शंकराचार्य मार्गदर्शन कितना प्रासंगिक है? भगवान आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुख्य है और उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को उन्होंने बड़ा जोर दिया है। आश्रमात आश्रम गच्छति ये धर्म सनातन, आश्रम से आश्रम की ओर जाना सनातन धर्म ही माना जाता है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी 4 रामनाय पीठों की स्थापना की है और चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित हैं और उनकी पीठ की परंपरा आज भी शाश्वत चल रही है। और शहर आपके भारत देश के अंतर्गत भी बहुत सारे शहरों में अलग अलग शाखा मठ भी स्थापित किए गए हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा करना ही भगवान आदि शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य था। पर आजकल कुछ कथावाचक लोग जो आ गए हैं जो अपने लाभ के लिए सनातन धर्म को चौपट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों से सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। तो ये जनता को चाहिए वो सतर्क रहे इन लोगों से, क्योंकि सनातन धर्म जो है, शास्त्र जो है वो शासन करता है। इसलिए शास्त्र की जो व्युत्पत्ति शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम, 2 जगह से व्युत्पत्ति से आता है। एक शासन से जो शासन करे वो शास्त्र, और एक संसन करे, संसद का मतलब प्रकट करे। तो शासन करने वाले हमारे वेद हैं और संसन आने प्रकट करके जो बताने वाली बात है वो हमारे दर्शन शास्त्र हैं। तो दोनों ही सर्वथा सनातन धर्म की बात करते हैं और ये सनातन धर्म जो है श्रुति स्मृति ही है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति मम आज्ञा ऐसे उल्लंघ वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी समय भक्तान प्रिया। तो श्रुति स्मृति जो है मेरी आज्ञा है, भले मेरा प्रिय भक्त हो, पर यदि वो श्रुति स्मृति को नहीं मानता है, वेद शास्त्र को नहीं मानता है और स्मृतियों को नहीं मानता है, तो आज्ञा छेदी, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता है। तो ये सर्वथा अनुचित है और लोग लाभ के लिए सनातन धर्म में आ जाते हैं, सनातन धर्म का लबादा ओढ़ लेते हैं और ये सब अपने लाभ के लिए करते हैं। इससे शास्त्र की बड़ी हानि होती है।